आपने ये लिख के लगाया हुआ है कि मैं माजूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागे, शुक्रिया, ये क्या मतलब है इसका? सर अक्सर यहाँ पे लाहौर यूनिवर्सिटी हमारे पास है, तो अक्सर लड़के वगैरह आते हैं तो जो चीज़ें वगैरह छीन कर भी भाग जाते हैं। कुछ इधर खड़े होके भी एनके वगैरह लगा के बाइक भजा के ले जाते हैं, उनको पता ये माजूर है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये रोड के ऊपर आपने खड़ा नहीं होना, ऐसे नहीं करना। वाल्टन वाले आ जाते हैं, वो तंग करना शुरू हो जाते हैं कि इधर नहीं खड़ा होना, आपने चले जाएँ यहाँ से, जहाँ मर्जी जाएँ। कोई भी मजदूर शख्स है ना, वो अपनी मेहनत कर रहा है तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम इधर से नहीं भाग रहे हो। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो रोड के किनारे मजदूरी के बावजूद ग्लासेस, मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया खुर्दोनोश बेच रहे हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या कहानी है और इस रोड के किनारे क्यों वो मजबूर है इस किस्म की चीज़ें बेचने पर। सर, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद सरवर भाईजान। ये क्या करते हैं आप रोड किनारे इधर? सर ये अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाने के लिए आते हैं, तो ये हम ज़ाहिर इधर खड़े होकर अपना बच्चों के रिज़्क हलाल कमाते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते, तो अपना रिज़्क हलाल भी कमाने नहीं देते लोग। आप डिसेबल हैं, चल नहीं सकते आप? जी सर, मैं बिल्कुल बाजू वगैरह भी नहीं मेरे काम करते, ये नटांगे वगैरह काम करती। मैं किक भी अपनी वाइफ से मरवा के घर से बाहर आता हूँ और इधर से भी किसी से कह के किक वगैरह मरवा के तो घर जाता हूँ। तो इधर भी हमारे जो मुश्किलात हैं, ये हमने एक बोर्ड भी लगाया हुआ है कि जिस पे लिखा हुआ है कि माजूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागे। ठीक है, उसके बावजूद भी लोग जो है ना, मतलब कि चीज़ें भी छीन के चले जाते हैं। कुछ LTA वाले होते हैं, वो यकीन माने कि कल भी आए हैं, कल सारा दिन ही हमें इधर खड़ा होने दिया उन्होंने, और गाली गलोच भी की है उन्होंने। इतनी गंदी गंदी गाली निकालते हैं। अच्छा, आपने पैसे किसी से मांगने से, किसी का मोहताज होने से मेहनत करने को तरजीह दी, भीख मांगने से मेहनत करने को तरजीह दी, तो क्या कैसे चला रहे हैं ये सिस्टम, थोड़ा बताएं। बस सर, ये अपने मतलब कि जो है थोड़ा सा जो सिस्टम बनाया हुआ है हमने, कि सिर्फ कि घर का जो मकान का रेंट वगैरह देना होता है, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमानी होती है, कि इधर आके खड़े हो जाते हैं। तकरीबन 5 साल से मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ। आज तक वैसे ज़्यादा तंग नहीं किया, लेकिन बोर्ड की वजह से थोड़ा सा लिहाज कर जाते थे। जब माशाल्लाह अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये रोड के ऊपर आपने खड़ा नहीं होना, ऐसे नहीं करना। वाल्टन वाले आ जाते हैं, वो तंग करना शुरू हो जाते हैं कि इधर नहीं खड़ा होना, आपने चले जाएँ यहाँ से, जहाँ मर्जी जाएँ। इधर हमारी ज़रा थोड़ी सी दुकानदारी बनी हुई, ग्राहकों को पता है कि ये इधर खड़ा होता है भाई, कोई चीज़ जाके ले लेते हैं। हमारी चले कोई चीज़ लेने के बहाने हेल्प हो जाती, चलो हमारा घर का सर्कल चल जाता है। हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमा के ले जाते हैं। अगर साहब इधर खड़े ही नहीं होंगे हम, तो हम क्या करेंगे फिर? इससे बेहतर है फिर हम किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाएँ, या कोई हमें आके फैर मार दे, वो बेहतर है। क्योंकि ज़ाहिर है इधर खड़े नहीं होंगे तो बच्चों के रिज़्क कैसे कमाएंगे, मकान का रेंट कैसे देंगे, अपने घर का सर्कल कैसे चलाएंगे? शहबाज शरीफ की हुकूमत आते ही उनके घर के करीब किसी गरीब को मजदूरी नहीं करने दी जा रही, किसी मजदूर को मजदूरी नहीं करने दी जा रही, किसी को गरीब को पैसे नहीं कमाने दिए जा रहे, उनके घर के करीब रोड पे किसी को काम नहीं करने दिया जा रहा, मेहनत नहीं करने दी जा रही। ऐसे हुक्मरान गरीबों के लिए क्या मिसाल बनेंगे? ऐसे हुक्मरान गरीबों पर क्या मेहनत, ऐसे हुक्मरान क्या गरीबों के लिए रहमत बन के आए हैं या जहमत? यही भाई चौधरी सरवर साहब से जानते हैं। आपने ये लिख के लगाया हुआ है कि मैं माजूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागे, शुक्रिया, ये क्या मतलब है इसका? सर अक्सर यहाँ पे लाहौर यूनिवर्सिटी हमारे पास है, तो अक्सर लड़के वगैरह आते हैं तो जो चीज़ें वगैरह छीन कर भी भाग जाते हैं। कुछ इधर खड़े होके भी एनके वगैरह लगा के बाइक भजा के ले जाते हैं। उनको पता ये माजूर है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बोर्ड इशू किया हुआ है कि चलो कोई थोड़ा बहुत लिहाज कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे लोग भी होते हैं, वो देखते हैं कि यार मजदूर आदमी है, चलो इससे कोई चीज़ ले लें, कुछ नुकसान करके चले जाते हैं। जब नुकसान हो जाता है, ज़ाहिर है 500-700 बचना होता है, वो इसमें 200-300 का नुकसान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे फिर? तो ये बस मेरी जो वज़ीर आज़म माशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब बने हैं, उनके लिए हमने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं कि चलो ये गरीबों का मसीहा बन के आएंगे। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम उनके रोड पे खड़े हुए हैं, जो जाती उम्रा से मॉडल टाउन की तरफ जाता है, ये शानू बाबा गोल चक्कर है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें प्लीज़ तंग ना करें, हमें बच्चों के लिए रिज़्क हलाल कमाने दें। एक शख्स मजदूरी के बावजूद मेहनत करके पैसे कमा रहा है और कुछ नौजवान ओबाश आते हैं और उनकी चीज़ें उठा के भाग जाते हैं। हालांकि इनका कहने का मकसद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के वो स्टूडेंट्स हैं जो इनके पास आते हैं, करीबी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट आते हैं और एक मजदूर शख्स की मजदूरी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से चीज़ें उठाकर भाग जाते हैं। फिर ये गरीब मजदूर शख्स यहाँ पे मेहनत करके पैसे कमाने की कोशिश करता है, तो
कौन से अफराद आते हैं, कौन आपको आके यहाँ से मना करते हैं कि यहाँ पे ये ना लगाएं ठेला? सर एलडीए वाले भी आते हैं। फिर एलडीए वाले आते हैं और वो यहाँ पे इनको मेहनत मजदूरी करने से रोकते हैं। तो आखिर ये शख्स अगर मेहनत मजदूरी ना करे और इस माजूरी के बावजूद अपने घर वालों का पेट पाल रहा है, तो उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो भीख मांगे या किसी और तरफ जाए और उसको एक गलत रास्ते की तरफ धकेला जा रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी मजदूर शख्स है ना, वो अपनी मेहनत कर रहा है तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम इधर से भाग रहे हो, ये करूँगा वो करूँगा, फिर तुम इधर से जाओगे, हम तुम्हारा नुकसान करेंगे। तुम्हारी एलडीए वाले आपके साथ आते हैं और बदतमीजी करते हैं। काफ़ी बदतमीजी करते हैं। और वाल्टन वाले भी आते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं खड़ा होने देते। वो कहते हैं ये रूट लगा हुआ है, इधर से फलाने अफसर ने गुजरना है, आप इधर ना खड़े हो, कहीं और चले जाओ। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा। माशाल्लाह शादीशुदा आप? हाँ जी सर। तो इससे इतना गुजारा हो जाता है कि आपका घर चल जाए? सर बस गुजारा करना पड़ता है, मकान भी रेंट का है और कुछ मेरे ऊपर कर्जा भी है, लेकिन क्या करें हम, ये इस मेहनत के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम किसी के आगे भीख नहीं मांगना चाहते, ना हमें ये अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि किसी से भीख मांगें। तो ये है कि हम अपनी रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और इंशाल्लाह रिज़्क़ हलाल को हमेशा कमाते रहेंगे। माशाल्लाह आप औलाद याफ्ता है, शादीशुदा है, घर बार वाले हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, फिर यहाँ आके मेहनत मजदूरी करते हैं इस माजूरी के बावजूद। फिर आपको एलडीए वाले आके तंग करते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट आके आपके सामान छीन कर भाग जाते हैं। इस मुश्किल हालात में ये शख्स क्या करे? उनका कहना है कि खुदकुशी करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान सैफ अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।